नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में हम असदुल्ला खां गालिब के बारे में तफसील से बात करेंगे। मिर्ज़ा गालिब, जिनका पूरा नाम असदुल्ला बैग खान था, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पूछा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था। तो असदुल्ला बैग खान था इनका नाम, और 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अपने नानिहाल आगरा में पैदा हुए। तो ये पूछा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, तो आगरा में हुई और 1797 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग था, यानी मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था, तो अब्दुल्ला बैग था, और वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। यानी ये पूछा जाता है ज़्यादातर कि उनके वालिदा का क्या नाम था उनके वालिद से ज़्यादा। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख पाए कि इस जो पैराग्राफ में है ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि उनका असली नाम क्या था, इसी तरह से वो पैदा कब हुए और फिर उनके वालिदा का नाम क्या था, कहाँ पर पैदा हुए। ये चार बातें कम से कम आप याद रखिए इससे। यानी मिर्ज़ा गालिब, यानी इस तरह से याद कर लीजिए, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए और उनकी वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। अब यहाँ पर लिखा है कि गालिब के नाना ख्वाजा मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन खां सरकार मेरठ के एक फौजीदार अफसर और आगरा के अमाइद में थे, यानी उसके सरबराहदा लोगों में से थे। गालिब अभी बच्चे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं थे कि उनके वालिद वफ़ात पा गए। वालिद के इंतकाल के बाद उनके चचा नसरुल्ला बैग खां ने उन्हें अपनी सरपरस्ती में ले लिया, यानी इसके गार्जियन, गालिब के गार्जियन, सरपरस्त कहते हैं गार्जियन को, मिर्ज़ा नसरुल्ला बैग खां हो गए जो उनके चचा थे। इस तरह से आप देखिए कि ये पूछा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब की परवरिश किसने की है, तो उनके चचा ने की है जिसका नाम नसरुल्ला बैग खां था। लेकिन चंद बरसों बाद वो भी इस दारे फ़ानी से कूच कर गए, यानी ये ख़त्म होने वाले घर, जिसको दारे फ़ानी का मतलब कह लीजिए दुनिया, यहाँ से वो भी कूच कर गए, यानी इंतकाल कर गए। इसके बाद गालिब अपनी माँ की सरपरस्ती में रहे, उनकी वालिदा जो थी उनकी सरपरस्ती में रहे और उन्होंने ही उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त जो हो सका वो किया। उनकी इब्तदाई तालीम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं, लेकिन इतना पता है कि फ़ारसी की इब्तदाई तालीम मौलवी मुअज़्ज़म के ज़रिए हुई। यानी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम, आपसे अब पूछा जा सकता है कि उनके टीचर का क्या नाम है, उस्ताद कौन है, तो मौलवी मुअज़्ज़म उनके टीचर हैं। मौलवी मुअज़्ज़म की तलमुज़ी के ज़माने में ही गालिब की शेरगोई की इब्तिदा हो चुकी थी। तलमुज़ी यानी शागिर्दी, उसी के जब वो उनसे पढ़ ही रहे थे उसी ज़माने में इन्होंने यानी अपनी कमसिनी में ही शायरी शुरू कर दी थी। अब यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ है, इसमें है कि 13 बरस की उम्र में गालिब की शादी ख़ानदान लोहारों में इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी ओमराव बेगम से हुई। अगर आपसे अब ये पूछा जाए कि मिर्ज़ा गालिब की बीवी का नाम क्या है, तो ओमराव बेगम है। शादी के चंद बरसों बाद उन्होंने दिल्ली में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। सुकूनत मतलब कहते हैं क़याम को, और मुस्तकिल कहते हैं परमानेंट को, यानी अपना घर जो है उन्होंने, इसीलिए दिल्ली को वतन सानी कहा जाता है इनका। वहां पर आगरा से मुंतकिल होकर के दिल्ली ही में अब रहने लगे, वहीं पर इन्होंने अपना सारा सामान मुंतकिल कर लिया, वहाँ पर मुस्तकिल रहने लगे। दिल्ली में उन्हें खासी माली परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी, यानी उसके पास जो है इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब हो गई, इसीलिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। ख़ानदानी पेंशन तो आप जान ही रहे हैं, जो उनके ख़ानदान का एक पेंशन था, क्योंकि वो लोग मुलाजमत कर रहे थे, तो वो पेंशन के सिलसिले में उन्हें कलकत्ते का तवील सफ़र उन्होंने किया है। तो ये पूछा जाता है कि कलकत्ते का सफ़र गालिब ने क्यों किया था, तो अपने पेंशन के सिलसिले में कलकत्ते का सफ़र किया, लेकिन उन्हें नामुरादी हाथ लगी, कामयाबी नहीं हो सकी। जब उनका बाज़ाब्ता ताल्लुक़ क़िले मुअल्ला से हुआ, यानी मिर्ज़ा गालिब का ताल्लुक़ जब क़िले मुअल्ला से हुआ, तो हालात में कदरे बेहतरी आई, लेकिन गद्र के हंगामे ने सारी बिसात ही पलट दी। यानी जो हालात उनके बन रहे थे क़िले मुअल्ला से वाबस्तगी के बाद बेहतर हुए थे, लेकिन गद्र का हंगामा पेश आया, ये भी दो चार हुए गद्र के हंगामे से, और इसमें जो है इनकी भी हालत ख़राब हो गई। रामपुर के दरबार से वाबस्तगी और क़िले मुअल्ला से पेंशन की वागुज़ाश्त के बावजूद, यानी वहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त दी, उसके बावजूद परेशान ही रहे। और इसी आलम में
15 फरवरी 1869 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। अब ये बात है कि पूछा ये सबसे ज़्यादा गया है कि कब उनकी वफ़ात हुई है, तो 1869 को उनकी वफ़ात हो गई है। गालिब ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में लिखा। इन्होंने एक नहीं बल्कि दोनों ज़ुबानों में, फ़ारसी में भी शायरी की है, उर्दू में भी, और उर्दू में भी नसर लिखा है, फ़ारसी में भी, इसीलिए दोनों ज़ुबानों में लिखा है। किताबों के नाम देखिए, पंज आहंग, महर मीम नीम रोज़, दस्तंबू, काते बुरहान, दुर्फशे कावियानी और कुल्लियात नज़्म फ़ारसी वगैरह उनकी फ़ारसी तसनीफ़ात हैं। ये सब आप देख रहे हैं तो ये मिर्ज़ा गालिब की फ़ारसी में लिखी हुई किताबें हैं, शायरी हैं। उर्दू में मुतदावल दीवान के अलावा, यानी आप जो उर्दू में देखते हैं एक दीवान, वो है कह रहे हैं। इसके अलावा मिर्ज़ा की ज़िंदगी में ही उनके 2 खतूत के मजमुए उदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला के नाम से छपे। यानी इसका मतलब है कि उर्दू में ज़्यादा इनका काम है नहीं। एक तो उनके आप जो दीवान देखते हैं मुतदावल, यानी एक छोटी सी जो दीवान है बस वही है, और इसके अलावा 2 खतूत के मजमुए हैं। एक का नाम है उदे हिंदी और दूसरे का नाम है उर्दू मुअल्ला। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि उदे हिंदी किस चीज़ का मजमुआ है, उदे हिंदी किनकी किताब है, या फिर गालिब के खतूत इनमें से कौन से हैं। तो इस तरह से, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गालिब के खतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है। उदे हिंदी उनका पहला मजमुआ है और दूसरा मजमुआ उर्दू मुअल्ला है। बाद में लोगों ने मुख्तलिफ नामों से उनकी बिखरी तख्लीक़ात को इकट्ठा करके शाये किया। उनका तखल्लुस पहले असद था। तो अब ये अगर पूछा जाए कि मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था, तो पहला तखल्लुस असद था। बाद में उन्होंने गालिब तखल्लुस इख्तियार किया, और आप जानते ही हैं कि तखल्लुस किसको कहते हैं, इससे पहले बता चुके हैं इसके पहले वीडियो में भी। गालिब की तबीयत में जिद्दत पसंदी थी, यानी वो अपनी जो तबीयत के एतबार से थे वो एक नई चीज़ों को, यानी कहिए कि उसको ज़्यादा तरजीह देते थे। शुरू में उन्होंने मारूफ फ़ारसी शायर बेदिल की पैरवी की। अब ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मिर्ज़ा गालिब ने किस शायर की पैरवी की है, तो फ़ारसी शायर थे बेदिल, इसकी पैरवी मिर्ज़ा गालिब ने की है, लेकिन बहुत जल्द इस रंग को छोड़ा और नई राह इख्तियार की। तो देखिए जो उसका रंग था, यानी पैरवी तो की, थोड़े दिन उसकी तकलीद में उन्होंने शेर व शायरी की, लेकिन बहुत जल्द इनको ये राह पसंद नहीं आई, और यही है जिद्दत पसंदी। इन्होंने फिर एक नई राह इख्तियार कर ली। अब आखिरी पैराग्राफ में देखिए, गालिब के खतूत भी उर्दू अदब का बेशबहा सरमाया हैं। अपने मकतूबात में उन्होंने बेतकल्लुफाना लहजा इख्तियार किया। बयान की सादगी, लहजे के सोज और ज़रीफ़ाना अंदाज़े बयान ने उनके खतूत को खासे की चीज़ बना दिया। अब यहाँ पर देखिए कि उनके खतूत की बात कर रहे हैं, तो अब इसके अंदाज क्या था उसमें लिखने का, तो वो यहाँ पर आप अगर आपसे लिखने को कहा जाएगा तो इन बातों को लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि गालिब के खतूत उर्दू अदब का बेशबहा ख़जाना है, बेशबहा सरमाया है। अगर पूछा जाए कि गालिब का उर्दू अदब में बेशबहा ख़जाना क्या है, तो उनके खतूत हैं। अब खतूत ही को कहते हैं मकतूब, तो अब यहाँ पर जमा है मकतूबात, और ये भी जमा है, ख़त की जमा है खतूत। तो अब यहाँ है अपने मकतूबात में, यानी अपने खतूत में उन्होंने बेतकल्लुफाना लहजा इख्तियार किया। जो उनका अंदाज़ तकल्लुम है, जो लिखने की शैली है, वो यानी बेतकल्लुफाना, ऐसा लग रहा है कि एकदम दोस्तों के बीच में वो वहाँ पर बैठ के बात ही कर रहे हैं, इसी को कह रहे हैं बेतकल्लुफाना लहजा है। और उसमें क्या है, बयान की सादगी, ये नहीं कि बात को घुमा करके कहा, बल्कि बात सिंपल तरीके से कहा है। लहजे के सोज और ज़रीफ़ाना अंदाज़े बयान ने उनके खतूत को खासे की चीज़ बना दिया है। इस तरह से आप ये देख पाए कि ये सारी चीज़ें मिल करके उनके खतूत को कितनी बेहतरीन चीज़ बना दी हैं। इससे न सिर्फ गालिब की जहनी रविश का अंदाज़ा होता है, बल्कि उनकी शख्सियत भी निखर कर हमारे सामने आ जाती है। यानी वो अगर खतूत आप पढ़ेंगे तो उनकी जो जहनी रविश है, जो जहनी कह लीजिए कि अंदाज़ है, जो फ़िक्री तरीक़ा है उनका, उसका तो पता चलता ही है। साथ में उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी हमारे सामने खुल करके निखर कर सामने आ जाती है। इस तरह से आपने आज गालिब के बारे में ये बातें जानी कि उनकी पैदाइश आगरा में हुई है और उनकी वफ़ात दिल्ली में हुई है। पैदाइश 1797 में हुई और वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई। वो अब्दुल्ला बैग और इज़्ज़तुन्निसा खां बेगम के बेटे थे। और फिर
उनकी शादी इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हुई और दिल्ली ही में उसके बाद सुकूनत इख्तियार कर ली। और फिर जब गद्र का हंगामा हुआ तो आपको मुस्तकिल परेशानियों का सामना हुआ और उससे पहले आपने अपने पेंशन के सिलसिले में कलकत्ते का सफ़र भी किया था। इस तरह से उनकी अगर किताबों की बात करें तो उनकी किताबें उर्दू और फारसी दोनों में हैं। उनकी किताबों में पंज आहंग, महर नीमरोज़, दस्तंबू, काते बुरहान, दुर्फश कावियानी और कुल्लियात नज़्म फारसी, इसी तरह से उर्दू हिंदी, उर्दू मुअल्ला और कुल्लियात उर्दू यानी दीवान उर्दू जो उनकी दीवान है वो है। इस तरह से आपने उनके बारे में जाना और मकतूब के बारे में भी जाना कि मकतूबात उन्होंने लिखे हैं। चलिए फिर हम आपसे इसी तरह के अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।